আমরা এখন ঋষিকেশের দিকে যাত্রা করছি। এটা হচ্ছে ঘাট, যারা রামঝোলা পার হতে পারবে না এই বোটিংয়ে করে তারা যেতে পারবে। 40 টাকা করে লাগবে এই বোটিংয়ে। যারা রামঝোলা এমনি পার হতে পারবে না, ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওটা রামঝোলা। হ্যাঁ, রামচন্দ্রের ছোট ভাই শত্রুঘ্ন, সেই শত্রুঘ্নজির মন্দিরে আমরা প্রবেশ করছি ঋষিকেশে। শ্রী শত্রুঘ্ন মন্দির, ঋষিকেশের শত্রুঘ্ন মন্দির। ঋষিকেশ শত্রুঘ্ন মন্দিরে আমরা। ঋষিকেশ শত্রুঘ্न मंदिर। जय शत्रुघ्न, जय श्री राम, जय सीते। तब समझते हैं ना तपस्या। तपस्या क्यों किया था? रावण का भतीजा लवनासुर का वध शत्रुघ्न जी ने किया। राम ने रावण का और लक्ष्मण ने मेघनाथ का। तो रावण थे जाति के ब्राह्मण, इसलिए ब्रह्म हत्या लगा था। ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर शत्रुघ्न जी ने तप किए। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूले में लक्ष्मण भगवान और 80 किलोमीटर आगे है देवप्रयाग। देवप्रयाग में राम भगवान और यहाँ से पीछे त्रिवेणी घाट है। इधर ही त्रिवेणी घाट में भरत जी। 4 भाई थे, 4 भाई अलग अलग जगह पे ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए तपस्या किया। इस साइड का जो एरिया है इसे कहते हैं शिवानंद आश्रम। शिवानंद आश्रम बीच में गंगा माता है और गंगा माता का जो उस तरफ का एरिया है उसे कहते हैं स्वर्ग आश्रम। तो स्वर्ग आश्रम क्यों कहते हैं? वहाँ पर एक मंदिर है रामेश्वर महादेव, जो इंडिया में अपने देश में 2 ही मंदिर है। फर्स्ट है साउथ में तमिलनाडु और सेकेंड यहाँ पर है। तो रामेश्वर महादेव में दर्शन करेंगे, फिर आपको साइड में जानकारी बता देंगे। देखिए यहाँ पर 3 झूला है, नाम सुने होंगे, लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी झूला। पर सबसे जो पुराना पुल है वो पुल है लक्ष्मण झूले का। लक्ष्मण झूला 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था और वहाँ पर लक्ष्मण भगवान जूट की रस्सी से गंगा नदी पार किए थे, इसलिए वहाँ पर जो ब्रिज बना है, पुल बना है, उसका नाम रख दिए लक्ष्मण झूला। उसके बाद है राम झूला, जो कि आगे आपको दिखाएंगे। ओल्ड नेम है उसका, पुराना नाम है शिवानंद झूला। शिवानंद झूला इसका इसलिए ओल्ड नेम है, जब ये पुल निर्माण हो रहे थे 1986 ईस्वी में, तो इसमें जितने भी रुपए खर्च हुए हैं आधे रुपए दे के शिवानंद जी महाराज अपने नाम पे कर लिए शिवानंद झूला। पर वो लक्ष्मण झूला था, इसीलिए इसको सब राम झूला कहते हैं और राम झूले नाम से फेमस है। लास्ट में एक और झूला है जानकी झूला, जो कि बिल्कुल नया है, 2020 में बना है। आने जाने का, नदी पार करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए ये तीनों झूला बना है और भगवान के नाम पे नाम रख दिए, कोई भगवान ने नहीं बनाया है। चलिए शिवानंद घाट, हनुमान जी प्राचीन मंदिर ऋषिकेश। राधा कृष्ण राधा। राम झूलार पुराना नाम होच्छे शिवानंद झूला। अच्छा, होच्छे राम झूला। जय श्री राम। আমরা এখন রাম ঝুলায় উঠেছি। রাম ঝুলার আদি নাম শিবানন্দ ঝুলা। রশি দিয়ে তৈরি এই ঝুলা। রাম ঝুলা রশি দিয়ে বানানো একটা ব্রিজ। এই ব্রিজ দিয়ে গঙ্গা নদী পার হচ্ছি আমরা। রাম ঝুলা বেশ কাঁপছে না ব্রিজটা, রশিতে ঝুলে আছে। রাম ঝুলার নিচে গঙ্গা বইছে।
থেকে 2 কিলোমিটার দূরে রয়েছে লক্ষ্মণ ঝুলা, অর্থাৎ ভগবান লক্ষ্মণ রশি দিয়ে ওই গঙ্গা নদী পার হয়েছিলেন প্রথমে, তারপরেই ওখানে একটা রশির ঝুলা তৈরি হয় এবং তার নামকরণ করা হয় লক্ষ্মণ ঝুলা। এখন সেটি রিপেয়ারিংয়ে চলছে এখান থেকে 2 কিলোমিটার দূরে। এবং এই ঝুলাটা, এটার নাম শিবানন্দ ঝুলা, কিন্তু যেহেতু ওখানে একটা রাম ঝুলা রয়েছে তাই তার অনুকরণে এটার নাম হলো রাম ঝুলা। আমরা এখন যাচ্ছি রামেশ্বর মহাদেব মন্দিরে। बाबा काली कमली वाले अपने समय में 4 बार 5 बार चारों धाम का यात्रा करके यहाँ पर समाधि। अगर बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो इनके आश्रम है 30 किलोमीटर के बाद 40 किलोमीटर के बाद जहाँ पर आप रुक के विश्राम कर सकते हैं। तो दर्शन करके आइए, फिर ऊपर चलते हैं रामेश्वर महादेव। आइए सब लोग रामेश्वर। वेद व्यासेर मूर्ति, संत तुलसीदास जी, शुक्राचार्य जी, এটা বশিষ্ঠ জি, বশিষ্ঠ মুনি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার শিক্ষা দান করছেন, তারই একটা স্ট্যাচু বা মডেল তৈরি করা হয়েছে। बाबा काली कमली मंदिर। रामेश्वर महादेवर मंदिर, रामेश्वर महादेवर शिव मंदिर। हर हर महादेव। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनामृतमुक्षीयमामृता। ओम शिवाय शांताय कर्णत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गति परमेश्वर। जय श्री राम। राम 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 कल युग केवल नम आधारा सिमर सिमरी भूत रूप पारा। एक ही तरफ ये राम नाम इसमें डाला हुआ है। चलो এগুলো হচ্ছে রাম ফল, 4টে 20 টাকা। कैसे खाता है? तो यहाँ पर दर्शन करना है, लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन करना है, फिर इसके पीछे से घूम के जाना है उस साइड कोने में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। वहाँ पर शिव परिवार है। शिव परिवार दर्शन करने के बाद गेट के बाहर दीवार पे देखिए, लेफ्ट साइड में फ्रेम में जो लगे हैं सब, उधर कोने में लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, फ्रेम में जो लगे हैं उसी पे संपूर्ण गीता भगवत लिखा हुआ है। अंदर से जो जितने भी फ्रेम लगे हैं सब कृष्ण लीला है, और यहाँ के जितने भी दीवारें हैं सब पे गीता भगवत की श्लोक लिखे हैं हिंदी में। तो दर्शन करके आइए, फिर आपको चंदन का पेड़, रुद्राक्ष का पेड़ दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर। राम राम। এখানে এক পৃষ্ঠার মধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা লেখা হয়েছে। ভিতরে রাম লক্ষ্মণের পরিবার। রামসুখ দাসজি মহারাজ এই এক পৃষ্ঠার মধ্যে গীতা লিখেছেন, সেটি গীতা প্রেস থেকে প্রিন্ট করা হয়েছে। গীতা প্রেসের বইয়ের দোকান। नंबर है ऐसे ही करके 7 नंबर तक है, 7 भवन है। तो पहला भवन ये हो गया, आगे 2 है, 3 है, 7 तक है, और 7 भवन मिला के इसमें 1500 रूम है। 1500 अगर इसमें रहना चाहते हैं तो 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं। जाते समय जो आपका मन होगा, इच्छा होगा, वो दान में दे सकते हैं। ऑनलाइन बुक नहीं होता है, ऑफलाइन होता है, तो यहाँ पे आके करना पड़ेगा। 9 नंबर के कमरे हैं साइड में, कार्यालय, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। चंदन 3 प्रकार के होते हैं, उजला चंदन, पीला चंदन और लाल चंदन। तो ये सामने वाला जो पेड़ है ये लाल चंदन का पेड़ है, जिसे रक्त चंदन भी कहते हैं, रक्त चंदन। এটা লাল চন্দনের গাছ। और आप लोग सुने होंगे जो लाल चंदन में से सेंट निकलते, खुशबू निकलते। जब ये पेड़ पक जाएंगे, पकने के बाद इसमें से खुशबू आएंगे, और खुशबू आने के बाद इस पे सांप आएंगे, जहरीले सांप। अच्छा, सुने होंगे। कैसे हुआ था, महादेव जब रुद्र अवतार लिए थे तो तीसरी आंख से जो आंसू धरती पे गिरा था, उससे रुद्राक्ष का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। तो रुद्राक्ष कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, 3 देश में पाया जाता है। पर इंडिया का जो एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं वो बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि इंडिया का एक मुखी रुद्राक्ष 12 साल में एक पेड़ पे एक आता है। 12 साल में एक पेड़ पे एक आता है।
और 2 मुखी से लेकर 21 मुखी तक ये साल साल में आते हैं। तो इंडिया का 1 मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेंगे, चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लीजिए। 1 मुखी रुद्राक्ष को महादेव का तीसरा नेत्र मानते हैं और कहते हैं 1 मुखी का दर्शन करना और हजारों भगवान का पूजा करना बराबर फल मिलता है। तो 1 मुखी तो खरीद नहीं सकते हैं। 1 मुखी के बाद जो अच्छा होता है, जिसे सब लोग जानते हैं और मानते हैं, वो होता है पंचमुखी रुद्राक्ष। क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष सबके शरीर से जुड़े हैं, सबका शरीर भी पंच तत्व से बना है। और कहते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष का पानी पीने से सुबह खाली पेट शरीर के अंदर जितने भी बीमारी होते हैं, जैसे गैस, गाठिया, डायबिटीज, अनेकों प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं सुबह खाली पेट पानी पीने से। स्फटिक का नाम सुने होंगे, स्फटिक, हाँ, बर्फ़ के पत्थर जो होते हैं। देखिए, अगर केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ गिरता है और वहाँ पे बर्फ़ का पहाड़ होता है। तो बरसों बीतने के बाद ऊपर का बर्फ़ पिघल जाते हैं धूप और हवा लगने के कारण। जो बर्फ़ पिघलते हैं वो तो नदी में आ जाते हैं, गंगा जी में आ जाते हैं, और जो बर्फ़ बच जाते हैं लाखों बरसों के बाद वो नीचे दबे रहते हैं। तो वो फिर क्या होता है, जम जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। तो पहाड़ी आदमी क्या करते हैं, खुदाई करके निकाल के सरकार को देते हैं। तो सरकार बनाते हैं स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक का श्रीयंत्र, स्फटिक का माला, जो कि कहते हैं स्फटिक का श्रीयंत्र घर में रखने से वास्तु दोष, समझते हैं ना, वास्तु दोष, दिशा दोष, निगेटिव ऊर्जा जितने भी रहते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि स्फटिक जो पत्थर होते हैं इसमें जान होते हैं, प्रतिष्ठा होते हैं, और वैसे नॉर्मल पत्थर में जान नहीं होते हैं। तो स्फटिक का श्रीयंत्र, जो स्फटिक होता है, इसका जो श्रीयंत्र होता है इसमें लक्ष्मी माता का वास होता है। अगर वैसे दूसरे किस का जैसे बनाते हैं श्रीयंत्र, जैसे हो गया तांबा, हो गया पित्तल, हो गया, तो इसमें आपको जान प्रतिष्ठा मतलब डालना पड़ेगा। पर ये जो स्फटिक होते हैं इसमें पहले से जान होते, ऊर्जा होते हैं। तो ये घर में रखने से वास्तु दोष, दिशा दोष घर के लिए अच्छा होता है। स्फटिक का जो माला होते हैं वो पहनने से शरीर के अंदर एक्स्ट्रा गर्मी, जैसे बात बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वो सब शांत हो जाते हैं। किसी भी चीज़ का भय, डर नहीं होता है। तो यहाँ के जो सरकार हैं उत्तराखंड के, वो सिर्फ दर्शन के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष रखे हैं। तो दर्शन करने से पहले 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह लीजिएगा। जैसे जल निगम होते हैं, विद्युत निगम होते हैं, वैसे यहाँ पे उत्तरांचल रतन निगम, जो कि यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ आपको दर्शन और जानकारी बताते हैं। तो आगे चलेंगे, पहले पेड़ का दर्शन कर लेते हैं। देते वो तोड़ के खा लेते हैं तो फेंक देते हैं। रुद्राक्ष गाछ, इसमें बहुत सारे लगे थे फल। একটা রুদ্রাক্ষর গাছে 1 মুখী, 7 মুখী, 8 মুখী সবই হয়, কিন্তু 12 সাল বাদ মানে 12 বছর পরে একটা 1 মুখী রুদ্রাক্ষ হয়। যেটা দুর্লভ বস্তু পাওয়া সম্ভব নয়, বুঝলি। দূরে দেখা যাচ্ছে ভূতনাথ মহাদেবের মন্দির, অনেকটা দূর উঠতে হয়, তাই আমরা উঠতে। অরিজিনাল স্ফটিকের শিবলিঙ্গ, ये पंचमुखी है ऊपर वाला, सब रुद्राक्ष दिए थे ऊपर, রুদ্রাক্ষ, পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ দিয়ে তৈরি ছাদ। और ये स्फटिक शिवलिंग है। বানপ্রস্থ আশ্রম, ঋষিকেশ। আমরা এখন জানকী ঝুলা দিয়ে পার হচ্ছি গঙ্গা। এই জানকী ঝোলা এটা তৈরি হয়েছে 2020 সালে। রাম ঝোলা, লক্ষণ ঝোলা এবং জানকী ঝোলা। আমরা এখন জানকী ঝুলা দিয়ে গঙ্গা পার হতে যাচ্ছি। জানকী ঝুলা 2020 সালে নির্মিত। মাঝখান দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ, দুদিকে বাইক, সাইকেল ইত্যাদি চলে। আমরা জানকী ঝুলা পেরিয়ে এলাম।